हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 32। मां हि पार्था व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परं गतिम्। मां हि पार्था व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परं गतिम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान इस श्लोक में शरणागत चाहे कोई भी हो, उनको भगवान अपना धाम प्रदान करते हैं। जनरली जो स्त्री है, वैश्य है और शूद्र है, उनके बारे में यहाँ पे इसलिए बताया गया है क्योंकि जनरली जो स्त्री है तो उनका ये नेचर होता है, एक तो कि छोटी छोटी चीज़ों से वो प्रभावित होते हैं, या जैसे उनका मन हमेशा वस्त्र में और अलंकार आदि में लगे रहते हैं। तो जब तक एक स्त्री तब तक महान नहीं बनती है जब तक वो कृष्ण के शरणागत नहीं होती है, तो वो एक साधारण स्त्री रहती है। और जैसे ही वो कृष्ण के प्रति शरणागत होती है तो ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति के स्त्री को असाधारण स्त्री कहा जाता है। तो इस प्रकार अगर कोई वैश्य है, वैश्य मतलब जो व्यापार वाणिज्य आदि करते हैं, कृषि पालन या खेती करते हैं, तो उनका मन भी हमेशा किस में लगा रहता है? व्यापार में लगा रहता है, या कैसे धन कमाऊं, कैसे अर्जित करूं, तो उसमें लगा रहता है। तो इसीलिए इसका भी उल्लेख हुआ है इस श्लोक में। तो उनके पास इतना समय नहीं बचता है क्योंकि हमेशा मन धन में लगा होता है, क्योंकि कैसे भगवान की भक्ति करना है। और शूद्र भी इसी प्रकार जो है छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित होते हैं। तो ये तीनों पक्ष भी अगर कृष्ण के शरण में आते हैं तो वो परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए भगवान ने स्पेशली इसमें बताया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोग में भेद नहीं होता। समाज में भेद होता है, हो सकता है कि ये शूद्र कुल में पैदा हुआ है, ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, लेकिन भक्ति में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। कृष्ण सबको, जो भी कृष्ण के शरण में आते हैं, सबको एक ही गति प्रदान करते हैं, और जो सर्वोच्च गति है उससे उत्तम गति कुछ नहीं हो सकता है। तो भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है जाति भेद आदि का, किंतु कृष्ण की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार अगर कोई वैष्णवों में जाति बुद्धि रखता है, वो अच्छा ये ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय, ये शूद्र, ये चांडाल इत्यादि, या खुद को ब्राह्मण मानकर एक वैष्णव को अपने से हीन मानते हैं क्योंकि वो चांडाल जाति में जन्मा है। जैसे हरिदास ठाकुर यवन परिवार में जन्मा था। तो ऐसा अगर कोई करता है, वैष्णवों में जाति बुद्धि रखता है, तो वो निश्चित रूप से नरक को जाता है। तो 3 प्रकार के लोग नरक को जाता है। जो भगवान कृष्ण के विग्रह में पत्थर बुद्धि रखते हैं, अरे ये तो पत्थर का बना हुआ है, भगवान थोड़ी है, वो नरक जाता है। जो वैष्णवों में जाति बुद्धि करते हैं, ये इस जाति का उस जाति का, तो वो भी नरक जाता है। और जो गुरु को साधारण मनुष्य समझते हैं, क्योंकि गुरु कृष्ण की प्रतिनिधि है, प्रामाणिक गुरु की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऐसे गुरु को जो साधारण मनुष्य रखते हैं कि ये भी तो हमारी तरह सोते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो ये भी हमारी तरह मनुष्य है, ऐसा नहीं है। गुरु कृष्ण की करुणा अवतार है। तो इसलिए जिसकी बुद्धि ऐसा है कि गुरु साधारण मनुष्य है, उसको निश्चित रूप से नरक जाना होता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो शास्त्रों के अनुसार इसका पालन करते हैं कि कृष्ण और गुरु में कोई अंतर नहीं होता है, कृष्ण ही कृपा अवतार लेकर, करुणा अवतार लेकर गुरु रूप में हमारे जीवन में आते हैं, तो वो निश्चित रूप से बहुत तीव्र गति से प्रगति करता है। तो ये सभी लोग जो कृष्ण के शरणागत है, परम धाम के अधिकारी है। श्रीमद् भागवत में 2.4.18 में कथन है
कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता, कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। कई बार ये प्रश्न आता है कि कोई मांस खाता है तो क्या वो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकता है, या कोई कुत्ता का मांस खाता है या सुअर का भी खाता है, कोई गाय का भी खाता है। तो इस प्रश्न का ये उत्तर हमें यहाँ मिलता है कि कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है, क्योंकि जब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेगा तब तक शुद्ध कैसे होगा। तो धीरे धीरे उनके हृदय से अपने आप ही मांस के प्रति जो प्रबल आसक्ति है वो नष्ट हो जाएगा और खुद ही स्वतः ही वो छोड़ देगा। शुद्ध भक्त के शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य में सात्विक यानी जो ब्राह्मण है, जो क्वालिटी वाइज है, जन्म के अनुसार कोई ब्राह्मण नहीं होता है। जैसे जन्म के अनुसार कोई एक सर्जन का बेटा सर्जन यानी डॉक्टर नहीं होता है, वो ऑपरेशन नहीं कर सकता है, उसको योग्यता अर्जन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं माना जा सकता है, ब्रह्म बंधु कहा जा सकता है। लेकिन ब्राह्मण तभी बनता है जब वो ब्राह्मण की गुणों को अर्जित करता है, सत्वगुणी बनता है। रजोगुणी है क्षत्रिय, तथा जैसे रजोगुण तमोगुण का मिश्रण है वैश्य, और तामसिक है शूद्र। इनसे भी निम्न पुरुष जो है वो चांडाल कहलाते हैं और वे पापी के कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले निम्न कुल में जो जन्म लेते हैं उसका समाज में वो लोग संगति नहीं करते हैं और हमेशा मन में नीच या हेय मानते हैं। किंतु भक्ति योग जो होता है वो इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। कितना भी निम्न कुल में क्यों न जन्म हुआ हो, मनुष्य जन्म मिला उतना ही पर्याप्त है। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। लेकिन इसमें हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण की शरण में जाए बिना ये संभव भी नहीं है। तो हमें कृष्ण की शरण में जाना होगा। जैसा कि व्यपाश्रित शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वो बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। ज्ञान योगी, ध्यान योगी सबसे उच्च पद पर वो स्थापित करते हैं अपने आप को, जैसे ही कृष्ण का शरण ग्रहण करते हैं। तो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 33 में कृष्ण ने क्या कहा है। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्तराजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्तराजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो क्या ही कहना है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो हम इस जगत पर आ तो गए हैं, लेकिन इस बात का हमें एक प्रकार से प्रसन्नता होनी चाहिए कि ये भौतिक जगत जो है क्षणिक है और कुछ समय के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। अगर इस कुछ समय, जैसे कोई 80 साल 90 साल या कोई हो सकता है 20 साल 30 साल भी जीवित रहे, तो भी उतना समय जितना समय हमें मिला है अगर हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाए तो ये हमारा महान सफलता होगी। आप सोचिए कृष्ण लास्ट श्लोका में जो बोलते हैं कि यहाँ तक कि निम्न जन्मा भी अगर शरण में आए, यानी पापी से पापी व्यक्ति भी शरण में आए, क्योंकि हमारा जो जन्म मिलता है या हमारा जो सुंदरता मिलता है या हमें जो एजुकेशन वगैरह मिलता है या जो हमारा यश होता है या धन मिलता है, ये सब एक्चुअली हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलता है। तो निश्चित रूप से कोई कैसा भी क्यों ना हो, पूर्व जन्म में वो भले ही पाप किया हो पुण्य किया हो, अगर कृष्ण के शरण में आता है तो उसका कल्याण 100% होता है। तो अगर कोई चंडाल का भी जो
पाप कार्य भी करते हैं, तो उनका भी अगर उद्धार हो सकता है और कृष्ण के शरण में जाने के कारण वो तुरंत धर्मात्मा बन जाते हैं और सबसे पूजनीय बन जाते हैं, जैसे कि भागवतम में बताया भी गया है, अहो बतो स्वापचो तो गरीयान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम त्विभ्यम। तो स्वपच यानी कुत्ता खाने वाला चांडाल भी कोई है, अगर वो कृष्ण का नाम जप कर रहा है तो विश्व में सबसे अधिक पूजनीय है। तो इतना सम्मान देते हैं भगवान। तो इसलिए अगर उन लोगों का ऐसा मान है और ऐसा गति है, तो जो लोग ऑलरेडी गुणों से ब्राह्मण हैं, सात्विक है और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और गुणों से वो राजर्षि है, राजा है लेकिन ऋषि है, राजा होकर भी तपस्या का जीवन जीते हैं, या योगी है, या कोई भक्त है, या कोई योगी है, जैसे पहले तो योग प्रैक्टिस करते हुए भक्त बन जाते हैं। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जो हमेशा आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा हुआ है, तो ऐसे भक्तों का, ब्राह्मण का, राजर्षि का तो क्या कहना। तो इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। तो इस संसार में चाहे कोई भी आए, दुख तो मिलना ही है। और इसका उदाहरण भगवान अपने भक्तों के थ्रू देते हैं। जैसे पांडव लोग भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, कुंती महारानी बहुत बड़े भक्त थे। तो हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ दुख चलता रहता है। हाँ, बाद में उनको सुख ही सुख हुआ, राज्य प्राप्त हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई भी आए इस भौतिक जगत में, उनको कुछ ना कुछ दुख मिलना ही है। तो ये क्योंकि ये अनित्यम असुखम लोकम कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं। और एक श्लोक में कृष्ण और भी कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है और शाश्वत नहीं है। और इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम। अनित्यम सेम वही बात, अशाश्वतम शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं रहने वाला है, नष्ट होने वाला है। यहाँ हम कितना भी परमानेंट सेटलमेंट अपना कर ले, घर वर बनाकर, जाना तो है ही। और असुखम, सुख नहीं मिलने वाला, दुख मिलने वाला है, दुखों का घर है। तो ऐसे लोक है ये। तो इस लोक में हमें बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम कृष्ण के शरणागत होते हैं। तो इसलिए ये जगत जो एक, प्रभुपाद कहते हैं, किसी भी भले मनुष्य या मनुष्य के रहने लायक नहीं है ये जगत। तो भगवान इस संसार को क्षणिक और दुखमय घोषित कर रहे हैं इस श्लोक में। कुछ दार्शनिक, विशेष रूप से जो मायावादी है, वे कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवद गीता से हम जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, अनित्य है। हाँ, प्रकट होता है, फिर नष्ट होता है, प्रलय आने पर फिर प्रकट होता है, इसलिए मिथ्या नहीं है, ये जगत है लेकिन अनित्य है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है, वैकुंठ। यह संसार दुखमय है, लेकिन दूसरा संसार इसका ऑपोजिट है, नित्य आनंद और सुखमय, हमेशा आनंदमय रहते हैं और कभी नष्ट नहीं होता वो संसार। तो अर्जुन का जन्म जो है ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो, शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। तो यानी कृष्णा हर प्रकार के मनुष्य को ये कहते हैं, सिर्फ भारतवासियों को नहीं, समस्त पृथ्वीवासियों को, किसी भी प्रकार के जन्म लेते हैं जो, उनको भी, सबको बोलते हैं कि मेरी सेवा करो और मेरे धाम में वापस आओ। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। और कौन बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दुख पाने के लिए इस संसार में आते रहेंगे। तो बुद्धिमानी इसमें है कि हमें बार बार आने की कोशिश ना करके भगवत धाम वापस जाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान को हृदय से लगाना चाहिए, यानी भगवान के हृदय से खुद को लगना चाहिए और भगवान को भी अपने हृदय में रखना चाहिए, जिससे वो सदैव सुखी रह सके। जिसका मन कृष्ण में स्थित है वो कभी भी दुखी नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में। तो भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि कृष्ण भावना अगर कोई विकसित करते हैं तो क्या होगा, वो किसी भी परिस्थिति में सुख में रह सकते हैं और फिर मृत्यु के बाद भी वो भगवत धाम को जा सकते हैं, जिससे बार बार इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।